आप देख रहे हैं टी भारत खबर। कृपया पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल की वेबसाइट www.tbharatkhabar.com पर लॉगिन करें। और आखिरी बात, ये चेतावनी देने आए हैं आपको और जिलाधिकारी महोदय को कि अगर 2 सप्ताह के अंदर अंडरपास की व्यवस्था में तेजी न लाई गई, कार्य शुरू न हुआ, तो हम बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, जिसको जो करना होगा कर लेगा। मैं आज इसलिए आया हूँ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन प्रतापगढ़ सदर से डॉक्टर नीरज त्रिपाठी को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। अपने लगन और मेहनत पर आज डॉक्टर नीरज त्रिपाठी प्रतापगढ़ में सदर में हर किसी के जबान पर हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भले ही जनाधार न हो, लेकिन डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने अपने दम पर उपचुनाव में 2019 में लोगों को चौंका दिया था। गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले डॉक्टर नीरज त्रिपाठी आज प्रतापगढ़ सदर में कई राजनीतिक पार्टियों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। हालिया रिपोर्ट की माने, अगर सूत्रों का कहना माने, तो डॉक्टर नीरज त्रिपाठी आज प्रतापगढ़ सदर में ब्राह्मण वर्ग में लगभग 70% ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त है। जानते हैं कि 2022 के चुनाव में इनकी चुनाव की तैयारियां किस तरीके से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप आए, और तैयारियों की जहां तक बात की जाए, पूरी तरह से तैयार हूं। 2019 का चुनाव में लड़ा, लगभग 20,000 मत मिले। चुनाव तो मैं हारा, लेकिन लोगों के दिलों को जीतने का काम मैंने किया है। आज सबके जवान पर सिर्फ नीरज त्रिपाठी और उनके कामों को है। आज कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हैं कि जहां भी जो भी जिसके साथ भी जुल्म हो रहे हैं, चाहे अन्याय हो रहे हैं, उसके लिए प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं। आज विपक्ष में ना तो सपा कहीं दिखाई दे रहा है, ना बसपा कहीं दिखाई दे रहा है। हम सब लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। आपको ज्ञातव्य हो कि अभी 3 साल पहले जो फ्लाईओवर, चिलबिला फ्लाईओवर, जो कि बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर था, 12 वर्षों से वहां पर काम नहीं हो रहा था। कांग्रेस की सरकार थी, चिलबिला फ्लाईओवर के लिए पैसा आया, लेकिन राज्य सरकार ने उसको रोक रखा था, उनके लोगों ने उसे रोक रखा था। उसके लिए मैं 5 दिन तक आमरण अनशन किया और आज बनकर तैयार है। इसी तरीके से नरहरपुर अंडरपास के लिए मैं लगातार आज सबके जवान पर सिर्फ नीरज त्रिपाठी और उनके कामों को है। आज कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हैं कि जहां भी जो भी जिसके साथ भी जुल्म हो रहे हैं, चाहे अन्याय हो रहे हैं, उसके लिए प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं। आज विपक्ष में ना तो सपा कहीं दिखाई दे रहा है, ना बसपा कहीं दिखाई दे रहा है। हम सब लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। आपको ज्ञातव्य हो कि अभी 3 साल पहले जो फ्लाईओवर, चिलबिला फ्लाईओवर, जो कि बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर था, 12 वर्षों से वहां पर काम नहीं हो रहा था। कांग्रेस की सरकार थी, चिलबिला फ्लाईओवर के लिए पैसा आया, लेकिन राज्य सरकार ने उसको रोक रखा था, उनके लोगों ने उसे रोक रखा था। उसके लिए मैं 5 दिन तक आमरण अनशन किया और आज बनकर तैयार है। इसी तरीके से नरहरपुर अंडरपास के लिए मैं लगातार 5-6 बार जिलाधिकारी को घेर चुका हूं, और उस पर भी काम चल रहा है। एस्टीमेट वगैरह बन गया है, यहां से उत्तर प्रदेश शासन को एस्टीमेट जा चुका है, और बहुत जल्द ही नरहरपुर अंडरपास, जो बहुप्रतीक्षित अंडरपास है, वो बनकर तैयार होगा। उसी तरीके से आप देखिए, मंगापुर में अंडरपास की आवश्यकता है। भगवा चुंगी से लेकर नई माल गोदाम रोड की तरफ भयंकर जाम लगते हैं। लोगों के फ्लाईओवर की व्यवस्था की गई थी, हो गया था, पास भी हो गया था, पता नहीं कौन से जनप्रतिनिधि को क्या दिक्कत थी, उसको कैंसिल कराया गया। ये भी बड़ी गलत बात है। अगर कोई काम हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है, तो उसको कैंसिल नहीं कराना चाहिए। नीरज त्रिपाठी, अमेठी में जो दलित लड़की के साथ घटना घटी है, इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस संगठन लगातार संघर्षरत है। ऐसे में आपकी अगली तैयारी क्या है? देखिए, सिर्फ अमेठी की दलित लड़की की बात हम क्यों करें, आप हाथरस की लड़की की बात करिए, जहां पर एक हमारी दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, रात में उसकी लाश को जला दिया जाता है, उनके परिजनों को भी नहीं बुलाया जाता है, उनके परिजनों को लाश तक जाने नहीं दिया जाता है। ये सरकार है
और इसी तरीके से आगरा में देख लीजिए, उन्नाव की घटना से आप सब वाकिफ है। लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही सरकार में, पता नहीं क्यों। ब्राह्मणों की हत्या, दलित बेटियों के साथ बलात्कार, लगातार इन घटनाओं को ये घटनाएं होती जा रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मूक दर्शक है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या तो वो कुछ बोलना नहीं चाहती है। और हमारी जो तैयारी है अमेठी की, अभी माननीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्रांतिकारी अध्यक्ष भाई श्री अजय कुमार लल्लू जी आए हुए थे। हम सब लोग प्रतापगढ़ से भी गए थे, सैकड़ों लोग, और वहां पर हम लोग उस परिवार से मिलने जा रहे थे और हम लोग को जाने नहीं दिया गया। तो हम लोग रास्ते में ही धरने पर बैठ गया, धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ। उस समय पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को गिरफ्तार किया गया, ले जाकर शाम तक पुलिस लाइन में रखा गया, फिर उसके बाद हम लोग की रिहाई हुई। तो हम सिर्फ दलित की बात ही क्यों करें, हम हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जिनको जब भी तकलीफ होगी वो कांग्रेस पार्टी, और मैं तो अपने आप को मानता हूं नीरज त्रिपाठी, हर हाल में उस व्यक्ति के साथ उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, हमेशा खड़ा मिलूंगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोजगार, जो कि एक बड़ा और असल मुद्दा लगातार विधानसभा या लोकसभा चुनाव में पीछे छूटा रहा। प्रतापगढ़ जिले की पहचान कभी आंवले से हुआ करती थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से, या यूं कहें कि विगत 2 दशकों से, ये यहाँ इस जिले की पहचान अब राजनीति से होने लगी है। रोजगार एक बड़ा असल और बड़ी समस्या है, सिर्फ देश ही नहीं प्रदेश और प्रतापगढ़ की अगर खास बात की जाए, अगर नीरज त्रिपाठी विधायक बनते हैं कल, तो रोजगार को लेकर इनका क्या कदम होगा, आइए जानते हैं इनसे। आपने बात किया आंवले की। आंवला हमारे प्रतापगढ़ का ही नहीं, पूरे विश्व में आंवले के प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं और प्रतापगढ़ से आंवले का नाम जाना जाता है। आंवला हमारे यहाँ की पैदावार है। आंवला किसान आज बदहाल है, बेहाल है। उनके आंवला को कौड़ियों के भाव में खरीदा जाता है और दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जनपदों में जाकर आंवले से बर्फी बनती है, लड्डू बनता है, कैंडी बनती है, उससे जूस बनता है। आप कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें आंवले का प्रयोग होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि चाहे जिस पार्टी के रहे हो प्रतापगढ़ जनपद में हुए, लेकिन आंवले की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। एक भी उद्योग धंधा प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है। आज प्रतापगढ़ जनपद उद्योग शून्य है। क्यों है? ये जनप्रतिनिधियों को जवाब देना चाहिए। और मैं तो जब आऊंगा तो सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि मैं रोजगार के लिए लड़ाई लड़ूं। मुझे जो भी बन पड़ेगा, चाहे मुझे सरकार से लड़ना पड़ेगा, मेरी सरकार रहेगी तो मैं प्रयास करूंगा, और दूसरे की सरकार रहेगी तो मैं लड़कर प्रतापगढ़ जनपद में रोजगार को ले आने का काम करूंगा। और यहाँ दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जनपदों में उनको मैं प्रतापगढ़ में लाने का प्रयास करूंगा। प्रियंका गांधी ने 2022 के चुनाव में जो अपने घोषणा पत्र में कई चीजों का जिक्र किया है, कहीं ये मोदी का 15 लाख वाला बजट तो साबित नहीं होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। हम लोग जुमले की सरकार में अभी भी चल रहे हैं। आपको याद होगा 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। पहली बार 72,000 करोड़ रुपए अगर किसी का माफ हुआ है तो किसानों का कर्ज माफ हुआ है। राजनीति में आने का विचार आपके मन में कब आया? मैं एमडीपीजी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। उस समय मुझे लगा कि लोगों की चूंकि इतनी गरीबी उस समय थी, छात्राओं के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और जब आती थी कॉलेज में एडमिशन्स नहीं होते थे, क्योंकि एमडीपीजी मात्र एक कॉलेज ऐसा प्रतापगढ़ जनपद में है जहां पे पढ़ाई के मामले में वो आज भी उसका नाम है, तो हम लोग वहीं पढ़ते थे। एक छात्रा आई और वो बेचारी अपना पैसा वगैरह कहीं से व्यवस्था करके लाई, उसका एडमिशन हो गया था। प्रिंसिपल के पास गई, वहां से निकली, कोई वहां पर लड़का था, उसका पैसा लेकर छीनकर भाग गया। वो रो रही थी। हम वहां पहुंचे और हमारे मित्र 2, 4, 5 लोग हम लोग थे। हमने देखा, बड़ा कष्ट हुआ। हम लोगों ने आपस में चंदा मिलाया, किसी के पास 50 रुपए, किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 20 रुपए, किसी तरीके से व्यवस्था करके 800 रुपए इकट्ठा किया और 800 रुपए देकर उसकी फीस जमा किया। तब से मेरे मन में एक विचार आया कि कहीं ना कहीं राजनीति में
आने की जरूरत है। समाज में लोगों को जरूरत है। अगर समाज में अच्छे लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो विकास संभव है ही नहीं है। और हिंदू और मुसलमान के नाम पर 2022 का चुनाव लड़ा जा रहा है और सामने फ्रंट पर खड़ा किया जा रहा है मंदिर और मस्जिद को। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि आने वाला समय में कांग्रेस किस पोजीशन पर होगी? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है और कांग्रेस सारे वर्गों को लेकर चलती है, एक साथ लेकर चलती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कभी कोई भेद नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति कांग्रेसी है और कार्यकर्ताओं के लिए, पब्लिक के लिए कांग्रेस ने जो काम कर दिया है वो आपके सामने है। 70 सालों में मैंने क्या किया वो आप देख रहे हैं। इनके पास सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद। कौन नहीं चाहेगा राम मंदिर बने? क्या हम नहीं चाहेंगे? कोई भी हिंदू होगा चाहेगा, कोई भी मुसलमान होगा चाहेगा मस्जिद बने, हम भी चाहेंगे मंदिर बने, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्द से, भाईचारे से, लड़ भिड़ कर नहीं कि हम लड़कर मंदिर बनाएंगे, हम लड़कर मस्जिद बनाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। सड़कों पर उतर कर नंगा नाच करते थे, चूड़ियां फोड़ते थे, चूड़ियां भेंट करते थे। आज कहां गए आप? 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, 90 रुपए में डीजल बिक रहा है, 1000 में सिलेंडर, 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, 5 रुपए बढ़ता था, आप विरोध प्रदर्शन करते थे। 200 रुपए में सरसों का तेल बिक रहा है। कहां है आप? आपकी विचारधारा कहां है? कब जवाब देंगे आप? तो मुझे लगता है कि पब्लिक समझ चुकी है और इस बार जिस दिन वोट पड़ेगा पब्लिक उस दिन दिखाएगी भाजपा को कि बेरोजगारी क्या होती है। 15-15 लाख रुपए जो वादा किया था कहां गया? आपने जो इतनी महंगाई कर दी है, ये सब सारा जवाब पब्लिक लेगा। अंदर 3-3 लूट हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, लगातार बलात्कार देख ही रहे हैं आप। तो कानून व्यवस्था के मामले में ये जीरो है। जो ये कहते थे कि नहीं सपा सरकार में ये होता था, फिर बसपा सरकार में ये होता था, कांग्रेस सरकार में ये होता, तो ये है कहां? ये भी तो वहीं खड़े हैं। प्रतापगढ़ जनपद में एक महीने के अंदर 3 बड़ी लूट हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। और आज तो मैं गया था डोर टू डोर करने सीतापुर में, एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। उसके परिवार को यह कहकर कहा गया कि इनको मुआवजा नहीं मिल सकता है, इनको किसान निधि का नहीं मिल सकता है, कि ये सरकारी मामला हो गया है। पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। भाई, किसान जो 5 लाख रुपए किसान को मिलता है, उसके पास अगर जमीन है और उसके सड़क दुर्घटना में या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए देती है सरकार। वो आज मैं गया था, वो मुझसे शिकायत करने लगा, बोला भैया हम सब गरीब आदमी यही, और हम कहां से करें? हम कहे प्रयास परेशान ना होइए, आप कल आइए। मैं उनको कल बुलाया हूं और कल मैं जाऊंगा एसडीएम साहब के पास, बैठूंगा और उनसे पूछूंगा कि किस अधिकार से आप इनको रोक रहे हैं, क्यों इनको 5 लाख रुपए नहीं मिलेगा, क्यों इनको 60,000 रुपए नहीं मिला। इसके लिए कल लड़ाई लड़ूंगा और उनको दिलाने। ये हुआ कि उनको पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। तो आप कहां तक मानते हैं कि सोनेलाल पटेल का प्रतापगढ़ में क्या किसी भी प्रकार से कोई योगदान है? जो भी सरकार ने फैसला लिया है क्या वो सही है? देखिए, मैं किसी पार्टी पर या किसी नेता पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अब उनकी विचारधारा है, उनकी पार्टी है, उनका समय है। हाँ, एक बार जरूर योगी सरकार, मोदी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की विरासत को आप बदलना छोड़ दीजिए। हमारे स्टेशनों का नाम बदलना छोड़ दीजिए। हमारे जितने भी चीजें कांग्रेस द्वारा बनाई गई है उनको बेचना छोड़ दीजिए। पब्लिक सब समझ रही है और पब्लिक इस बार आपको बताएगी कि क्या होती है पब्लिक की ताकत। समाजवादी पार्टी के जिस लैपटॉप का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, आज घर घर में नमक के पैकेट पर मोदी और योगी की फोटो घूम रही है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि ये सारा मामला चुनाव से संबंधित है या वाकई समाज सेवा है? ये हम सब का पैसा है, गरीबों का पैसा है, जिसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आईटी सेल में दुरुपयोग कर रहे हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम में देखिए इनको। अभी तक ये सोशल मीडिया पे नौजवानों को भड़काने का काम किया इन्होंने। 2014 में जब वो आए, उसके पहले लोगों को भड़काया। हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद। इसके अलावा इनके वक्ताओं के पास कोई बात नहीं है। ये किसी पर बातचीत कर ही नहीं सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम एक बात और करना चाहते हैं, इसे ऐड करना चाहते हैं। आज कांग्रेस की
पूरे देश में की बात हम कर रहे हैं। हम यहां तक कि दिल्ली के कार्यालय की बात कर रहे हैं, हम लखनऊ के कार्यालय की बात कर रहे हैं। हमारे स्वयं खुद की कार्यालय नहीं है। आज हम लीज पर हैं और आप देखिए भाजपा का हर जनपद में, दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर हर जनपदों में, हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में, फुलवारी में, मैं एक दिन देखा करे बाप रे बाप, ये तो 5 मंजिला पूरा एकदम हाईटेक कार्यालय बना दिया है। कहां से पैसा आ रहा है? ये गरीब जनता के पैसों का जो दुरुपयोग हुआ है। इस बार गरीब जनता जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन दिखा देगी कि भाजपा ने क्या किया है गरीबों के साथ। सदर से विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी से आज हमने एक खास बातचीत की और आखिर में जानते हैं इनसे कि ये प्रतापगढ़ सदर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबको सम्मानित भाग्य विधाता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, पैर छूकर अपने सर पे लगाता हूं। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप सब व्यक्ति को चुनिए और व्यक्ति को जब चुनेंगे तो विकास संभव है। और यदि आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बढ़ जाएंगे तो विकास संभव नहीं है। जैसे 25 साल से विकास नहीं हुआ सदर विधानसभा, क्योंकि मुख्यालय की विधानसभा है और इतना पिछड़ा कोई विधानसभा नहीं है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस बार अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने संघर्ष, बेटे के संघर्ष के, भाई के संघर्ष को देखते हुए अब की बार अपना महत्वपूर्ण मत, अपना महत्वपूर्ण वोट कांग्रेस को हाथ के पंजे पर देकर अपने भाई को, अपने बेटे को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं ये वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक एक वोट का कर्ज नीरज त्रिपाठी चुकाएगा। ये मेरा वादा है। आप हमारे खास प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत खबर को, भारत खबर को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। में जमीन आसमान का अंतर रहता है और बीजेपी का फुल फॉर्म बहुत छोटी पार्टी है। सब तो सही तो ये है कि बहुत छोटी पार्टी बीजेपी, ये लोग नकलची बंदर है। प्रतापगढ़ में बीजेपी के तेज तर्रार नेता माने जाने वाले ब्रिजेश मिश्रा ने क्यों छोड़ी बीजेपी, जानिए पूरा हाल। जल्द आ रहे हैं सिर्फ डी भारत खबर पर।